हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है देख लेते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स बनेंगे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, उसका कंफर्मेशन आज आ गया है। क्योंकि डेली चार्ट पे एक बड़ी रेड कैंडल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बन गई है और एक बहुत पैनिक सेलिंग आज देखने को मिली है। हमने पर्सनली ट्रेड प्लान किया सेंसेक्स में। मैंने कल ही बताया था आपको सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। मोमेंटम डायरेक्शन तो सही पकड़ी है, लेकिन देखिए मार्केट में आज बहुत बड़ा मूव आया। ठीक है, पूरा मूव हम कैच नहीं कर पाए, लेकिन डायरेक्शन सही पकड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ट्रेड प्लान किया था। क्योंकि मार्केट आज ओपन उसी बुलिश जोन में ही हुआ था, मतलब एकदम साइडवेज जोन में ही हुआ था। मेरा एक एक्सपेक्टेशन था, जब यहाँ पे एक डीप लगा दिया मार्केट ने, यहाँ रुक रहा था, तो मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन मार्क की थी कि अगर, क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता तो इस ट्रेंड लाइन तक जाता, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन थी, अगर वीकनेस आती तो फिर नीचे जाता। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक रेंज मार्क करी थी। स्टूडेंट ग्रुप में भी ये शेयर किया था, ट्रेड सेटअप में आपको अभी दिखा दूंगा। यहाँ पे रेंज मार्क की थी और क्लियर बताया था, एरो भी मार्क किए थे यहाँ पे कि यहाँ अगर ब्रेकआउट ऊपर आता है तो सीधा ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, अगर नीचे ब्रेक करता है तो गिरेगा मार्केट। ठीक है, और उस हिसाब से एक्टिवेट हुआ डाउन साइड का सेटअप। और जैसे ही सेटअप एक्टिवेट हुआ मार्केट यहाँ पे गिरने लगा। लेकिन यहाँ पे कल भी हमने 1 आवर चार्ट पे वो ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे कौन सी लेवल थी? 84,650 के आसपास। मैंने ये बताया भी था कि यहाँ रुकता है तो थोड़ा बुकिंग कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे गिरेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो सभी जो भी मैंने सपोर्ट था। अब मार्केट अगर यहाँ देखिए, पहली बात तो आज का फर्स्ट डे था सेलिंग का, पैनिक सेलिंग का। अब आज हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहला दिन जो होता है ना, कोई भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करता है। पहले दिन हमें सिर्फ देखना पड़ता है। जैसे कि बहुत दिनों से साइडवेज था, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सेलिंग में जाना है तो एक बड़ी रेड कैंडल बने डेली चार्ट पे, जो आज बनी है। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैंने पोजीशन तो बनाई थी, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे पूरा यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे बीच में कहीं निकल गया, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे बहुत धीरे 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 आई। तो इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं था आज की इतना गिरेगा, राइट। अगर यही से जैसे ही 650 ब्रेक हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती, तो फिर होल्ड भी कर सकते थे। लेकिन 650 ब्रेक होने के बाद भी थोड़ा स्लो स्लो आया और फिर यहाँ से प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ। प्रीमियम भी बहुत अच्छा बढ़ा। 150-200 वाले प्रीमियम सीधा 600 भी 600 के भी ऊपर गए। तो मुझे लगता है बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की होगी। बहुत से लोगों ने होल्ड भी की होगी, क्योंकि क्लियर था कल का एनालिसिस। मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर चार्ट पे हमने कौन सी ट्रेंड लाइन मार्क की थी। 1 आवर चार्ट यहाँ ओपन कर लेते हैं और वो ट्रेंड लाइन कल जो हमने मार्क की थी यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने कल के दिन ही मार्क की थी हमने। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन कल भी मैंने क्लियर बताया था आपको कि इस लेवल के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो जितने भी लोगों ने एनालिसिस देखा होगा, होल्ड किया होगा, आज एक बड़ा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। अब देखिए क्या अब आ गया हमें कंफर्मेशन कि हाँ अब सेलिंग स्टार्ट हुई है। निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट फेल आ गया है, तो अब सेलिंग जो होगी कल से, अगर सेलिंग हम करते तो उसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब कंफर्मेशन आ गया है। तो देख लेते हैं कि अब कल ट्रेड प्लान कहाँ करना है, क्योंकि सेंसेक्स में तो नहीं करेंगे, निफ्टी में ही करेंगे। निफ्टी का चार्ट ओपन कर दो। मैं सबसे पहले डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे आप एक चीज़ देखिए, ये था ब्रेकआउट, राइट। ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में आ गया था यहाँ से अच्छी कैंडल के साथ, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ था फेल। लेकिन जो फेलियर के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है बनी नहीं थी, लेकिन आज बन गई है। तो अब क्लियर है कि यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे जा सकता है। अब कितना जाएगा वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन कहाँ कहाँ सपोर्ट है वो देख लेंगे। अब यहाँ प्लानिंग कैसे करेंगे उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते कि क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि जो क्लोजिंग हमें मिली है आज की निफ्टी की, जो क्लोजिंग मिली है ना, वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर नहीं है। तो इतना तो क्लियर है कि कल मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। मतलब एक चीज़ समझिए, मार्केट गिरते हुए आया है, राइट। अब जहाँ पे क्लोजिंग मिले यहाँ सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है थोड़ा नीचे, मतलब 870 के पास क्लोजिंग है, 840 के पास यहाँ पे सपोर्ट है, 25,840। अब क्लियर इतना है कि मार्केट नहीं कुछ तो अब गिर रहा है, तो सपोर्ट पे तो ज़रूर आएगा। अगर ऊपर जाना है या फिर बाउंस बैक करना है तो अभी क्लियर है कि सेलिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अब कैसे करें? क्या मार्केट यही कहीं ओपन हुआ तो बस सेल करें? देखिए ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है मार्केट। ऐसा नहीं कि कल ओपन होते से ही गिरेगा। गिरने को गिर सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि ओपन होते से ही गिरे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी ये सेलर से शॉर्ट कवरिंग हो, थोड़ा सा ये सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करे, तो ओपनिंग के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए भी दिखे। तो अब सेलिंग कहाँ करना है हमें? तो हम उसके लिए ढूंढेंगे कि चलो यहाँ ऊपर भी गया, थोड़ा यार रुका,
उसके बाद जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा और कोई ब्रेकडाउन बनेगा, तब जाके हम पुट ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ रुके थोड़ा, एक हाथ ब्रेकआउट बनाए, मतलब ट्रैप करता है बायर्स को, एक ब्रेकआउट दिखाएगा, बायर्स आएंगे और उसके बाद ब्रेकआउट होगा फेल। तो ब्रेकआउट जब फेलियर आएगा ना, तब हम पुट ले सकते हैं। तो ऐसे हम सेटअप ढूंढेंगे कि ऐसा कुछ बने, वीकनेस आए या फिर ब्रेकआउट फेल हो, तब जाके सेलिंग कर सकते हैं। 840 के आसपास तो इजीली आ जाएगा। अब 840 पे क्या करना है, क्या यहाँ से रिवर्स होगा? देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है और गिर सकता है 840 के नीचे भी, लेकिन क्या होता है ना, इतने दूर से गिरते हुए आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ बाउंस कर सकता है। अगर चांस मिलता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट जैसा, तो कुछ क्वांटिटीज कॉल में भी ट्राई करेंगे। अदरवाइज एक बार 840 के नीचे भी सस्टेन करने लगे तो फिर तो मार्केट में दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है, मतलब सीधा फिर 25,720 पे आएगा मार्केट। मतलब आप देखो सीधा 100-120 पॉइंट तो सपोर्ट है ही नहीं बीच में, ठीक है। तो और गिरेगा मार्केट, धीरे धीरे गिरेगा, ऊपर नीचे करते हुए गिरेगा, बट धीरे धीरे वो 720 आएगा और वो भी ब्रेक होता है तो फिर 25,600 पे सपोर्ट। मतलब आप समझ लो सीधा 120 पॉइंट की ही सपोर्ट है, बीच बीच में है भी नहीं। तो अच्छे सेलिंग मूव्स हमें मिलेंगे, ठीक है। देखिए आज बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आई, हो सकता है कल थोड़ी कम हो सेलिंग, अगेन नेक्स्ट डे मंडे से अच्छी सेलिंग दिखे, तो उस हिसाब से ही प्लान करना। अब ऐसा बहुत ज़्यादा ये मत होना कि बस अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है, भर भर के मैं पुट लूँगा और फिर बड़ा प्रॉफिट बनाऊँगा, ये थिंकिंग नहीं रखनी है, ठीक है। सिचुएशन देख के अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है तो बड़ी क्वांटिटी प्लान करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो रेंज ही बना रहा है क्योंकि अच्छा मूव आ चुका है, मान लो कल रेंज ही बनाता है थोड़ी बहुत, तो फिर छोटी छोटी क्वांटिटी प्लान करो, वो ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। तो इतना तो समझ लीजिए अब, अगर ओवरऑल मैं बताऊँ, फेल हुआ है ब्रेकआउट अभी और मार्केट में सेलिंग मोमेंटम अच्छा है, तो जो भी ट्रेड्स बनेंगे सेलिंग के अच्छे बनेंगे। सपोर्ट पे थोड़ी थोड़ी बाइंग हम ट्राई करेंगे बाउंस बैक के हिसाब से, बाकी तो सेलिंग ही करनी है हमें। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट